चलो तो सिंप्लीफाई किए तुम लोग, जी इतना ही आया। इतना ही आ रहा है। जी चलो फिर सही है, चलो फिर सही है। मनीषा आया क्या ऐसा कुछ? हालांकि यही चीज आया, हो सकता है कि डायरेक्टली मैच नहीं कर रहा हो वही चीज हो, बट तुम्हें दिख नहीं रहा हो, ये भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। बाद में कॉस्ट से डिवाइड कर दिया। हाँ तो वो कुछ नहीं है, वो तो समझ लो, वो कुछ नहीं है, वो कोई बात नहीं है, वो तो तुम समझ सकते हो। वो क्या ऐसी कोई साइन कॉस में बदल दे तो कुछ म्यू कॉस प्लस समथिंग कर करके, म्यू कॉस प्लस साइन ऐसा कुछ कर करके आएगा, ठीक है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हो ना मतलब सॉल्व कैसे करना है वो चीज। एक क्वेश्चन जस्ट तुम लोग बताओ हमको, मेरे मन में भी अचानक आया, ठीक है। इस केस में नॉर्मल एमजी कॉस थीटा होगा या नहीं? जी कॉस्ट नॉर्मल नॉर्मल इक्वल टू एमजी कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं या नहीं इस केस में? बोलो मनीषा, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसमें? इंक्लाइन प्लेन है, नॉर्मल एमजी कॉस थीटा आता था अभी तक, यहाँ पे भी इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे नॉर्मल एमजी कॉस थीटा होगा या नहीं? होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, हमको जो लग रहा, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोचो क्यों। हालांकि हम भी कहीं देख के नहीं बोल रहे हैं, जस्ट अभी डायरेक्ट। हाँ बोलो बोलो। भैया वो क्वेश्चन सिंपल होता था, कॉस या साइन नहीं दिया रहता था, लेकिन यहाँ पे कॉस से चल रहा है ऊपर तो। वो भी एक रीजन है, ये भी एक रीजन है कि इसका एक्सीलरेशन जो है देखो हॉरिजॉन्टल में आ रहा है कुछ। तुम जब सिंपल इंक्लाइन प्लेन मानते थे तो तुम क्या मानते थे? इधर की तरफ इक्विलिब्रियम में है, और सिंपल ये जी इसके अलोंग ये कर रहा है, बट ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। तुम जो इसके अलोंग इक्विलिब्रियम करते थे, एक्सीलरेशन का कोई कंपोनेंट भी आ रहा है इसके अलोंग। हम ये बोलना चाह रहे हैं, समझ लो, ये हो सकता है अभी तुम्हें क्लियर ना हो पाया हो, हम क्लियर कर देते हैं। हम ये बोल रहे हैं, पिछले कैसे बता रहे हैं, चलो देखो यहाँ हम पिछले कैसे बता रहे थे तुम्हें। तुम इस डायरेक्शन में करते थे और बोलते थे कि भैया नीचे एमजी कॉस थीटा आ रहा है, ऊपर नॉर्मल आ रहा है, हम एमजी नॉर्मल इक्वल टू एमजी कॉस थीटा कर देते, यही होता था ना। जी और फिर हम बोलेंगे भाई अभी जो क्वेश्चन है इसमें इसके अलोंग भी एक्सीलरेशन है, तुम इसके अलोंग क्वेश्चन लिखो, एफ इज इक्वल टू एम ए नॉर्मल माइनस एमजी कॉस थीटा इज इक्वल टू मास टाइम्स इस भी स्क्वायर आर, जो एक्सीलरेशन का इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा एक्सीलरेशन का भी, वो कंपोनेंट लो एक्सीलरेशन का। जी भैया नॉर्मल इस डायग्राम में नॉर्मल एमजी कॉस थीटा से कुछ ज्यादा आएगा, नॉर्मल इज इक्वल टू एमजी कॉस थीटा प्लस मास टाइम्स इस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कंपोनेंट आएगा। घर पे जाके वापस से सोचना, क्योंकि एक्सीलरेशन आ गया हॉरिजॉन्टल में पार्टिकल के पास, तो वो उसे इस डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में नहीं होने देगा, जो तुम डायरेक्ट लिख देते थे नॉर्मल इज इक्वल टू एमजी कॉस थीटा, और बोलते थे कि इसके अलोंग तो चल नहीं रहा पार्टिकल, इसके अलोंग तो एक्सीलरेटेड है नहीं। समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम कुछ? हाँ, हाँ भाई थोड़ा नॉर्मल एमजी कॉस थीटा नहीं होगा, जस्ट बोल दिए, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन हो सकता था कि रह जाता तुम्हारे तुम लोगों के साथ, इसीलिए। चलो हो गया, चलो ये भी डिस्कस कर लिए, ये लोग निकाल लिए। अब चलो, अब क्या है इसमें, इसको एंडी करने वाले हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ पहली बात इस इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करें, इस इक्वेशन में ये भी क्या है ये बताओ पहले, ये भी क्या है? स्पीड। मैक्सिमम स्पीड, यही तो बात है, मैक्सिमम स्पीड। यानी कि थीटा से तुम उठा रहे हो रोड को, तो मैक्सिमम स्पीड तुम्हारा कितना होगा, पहले यहाँ लिख लो। दिस इक्वेशन gives us the relation between the maximum speed for a given angle of banking, गिवन थीटा यानी एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए तुम्हारा मैक्सिमम स्पीड कितना होगा। समझ रहे हो, ये मैक्सिमम स्पीड है,
अगर तुम्हें मन है कि भैया मैक्सिमम स्पीड नहीं निकालना तो जनरल स्पीड निकालना चाह रहे हैं, इससे कम वाला भी, यानी इससे कम पे भी तुम चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला यहाँ से जो भी आ रहा है तुम चेक करना, जब तुम नहीं माने थे बैंकिंग वाला उस वाले वैल्यू से भरा होगा, ये चेक करना घर पे बैठ करके, ये भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब जो प्रूव करना है यहाँ से जो भी आ रहा है वी मैक्स, एक्चुअली ये भी वी मैक्स ही है, पहले बता दिए जो तुम्हारा है वो वी मैक्स यहाँ लिख दिए, देख लो मैक्सिमम स्पीड। और यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख दिए हुए थे फ्रिक्शन को, जब म्यून मान रहे हो इसके अंदर तुम औकात पे ले आ रहे हो फ्रिक्शन को, इसका मतलब मैक्सिमम पे ले आ रहे हो, लिमिट पे, ठीक है। तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं, स्टार्टिंग में जब तुम रोड को टिल्ट नहीं किए थे और क्वेश्चन किए थे एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर का, यहाँ से वी मैक्स आया था रूट अंडर म्यू जी आर, ये रूट अंडर म्यू जी आर से बड़ा वैल्यू है यहाँ से जो आ रहा है रूट अंडर जो भी क्या गया यहाँ रूट अंडर आर जी इंटू म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन म्यू माइनस म्यू, ये वैल्यू जो है स्टार्टिंग में जो निकाला था म्यू का रूट अंडर म्यू जी जो भी करके उस वैल्यू से बड़ा है, ये तुम्हें प्रूव करना है, ये तुम्हारा होमवर्क है, लिख लो। कल हमको इसका जस्टिफिकेशन चाहिए, यहाँ से वैल्यू आ रहा है वो उससे बड़ा कैसे प्रूव करना है। चलो ठीक है, ये होमवर्क हो गया तुम्हारा, ठीक है। चलो दूसरी बात, अगर तुम बोलोगे भैया हमें वी मैक्स डायरेक्ट नहीं निकालना, हमें जनरल भी निकालना है, बाद में उसका मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल लेंगे थोड़ा मैथ्स ला करके, तो हम तुम्हें बोलेंगे अगर तुम्हें वी मैक्स नहीं चाहिए जनरल भी चाहिए तो फिर तुम ये इक्वेशन नहीं लगाओ, ये इक्वेशन अज्यूम मत करो, औकात वाला इक्वेशन अज्यूम मत करो, सिर्फ इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो, यहाँ से भी कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन तुम्हारे पास आएगा। एफ को एफ ही रहने देना, एफ को एफ ही रहना, ये भी काम घर पे करना। आज क्या करना, जाकर घर पे इस इक्वेशन को अज्यूम मत करना, सिर्फ इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना। देखो इन दोनों इक्वेशन में क्या है, एफ को एफ ही रहने देना, नॉर्मल एक वेरिएबल है, अब स्पीड एक वेरिएबल है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, एफ को तुम कोई नंबर मान के चलो कांस्टेंट, मतलब उसे नोन मान के चलो, नोन ऐसा कुछ, और तुम क्या करना नॉर्मल और भी दोनों का वैल्यू फ्रिक्शन और थीटा जी वगैरह के टर्म्स में निकालना। ये लिख लो क्वेश्चन लिख लो, ये इक्वेशन बिना अज्यूम किए हुए इसको नहीं अज्यूम करना है, और नॉर्मल और भी स्पीड वो मैक्सिमम नहीं होगा जनरल स्पीड होगा, नॉर्मल और भी इन दोनों इक्वेशन से हम लिखने वाले हैं, अगर नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो इन दोनों इक्वेशन से तुम्हें सिर्फ इन दोनों से थर्ड इक्वेशन अज्यूम नहीं करना है, और नॉर्मल तो ये भी दिख जाएगा नॉर्मल mg cos थीटा नहीं है, ये भी तुमको दिख जाएगा इसलिए करवा रहे हैं। नॉर्मल एंड भी ये स्पीड है, इसको तुम्हें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ लिख लो तुम लोग खुद से, थीटा जी आर वगैरह ये सब आए, एफ इन टर्म्स ऑफ एफ इन टर्म्स ऑफ जो भी इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एफ, एफ आना चाहिए उसमें एक्सप्रेशन, देखना बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आता है इसलिए बोल रहे हैं, एफ थीटा जी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जी तो नोन ही है अपना, जी आ सकता है, मास आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल को भी निकालना और भी को भी निकालना, दोनों का एक्सप्रेशन देखना सिमेट्रिकल आता है, ऐसा कुछ प्लस माइनस करके कुछ आता है ऐसा कुछ, ठीक है। ये काम तुम करना घर पे, और यहाँ से हम लोग कंक्लूजन कुछ कल निकालने वाले हैं इसलिए बोल रहे हैं। चलो ठीक है, ये भी एक तरीका है, कुछ बुक्स में ऐसे करके और लास्ट में जाके मैक्सिमाइज करता है और ये वाला एक्सप्रेशन निकालता है। चलो ठीक है, तो 5 मिनट अपने पास है, मेरे पास क्वेश्चन था कुछ एक दो इलस्ट्रेट करने के लिए, यहाँ पे क्लियर करते हैं। क्वेश्चन लिख लिए होगा बोले, चलो देख लो, क्वेश्चन अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लो खुद से, तुम सॉल्व करना, सिंपल क्वेश्चन फार्मूला क्वेश्चन सब है, ठीक है। स्पीडिंग पास एक्सप्लेन करना था हमको इसलिए बोल रहे हैं। चलो देखो यहाँ, देखो क्वेश्चन क्या है, एक कर्व है रेडियस ऑफ 50 मीटर, मतलब एक सर्कुलर कर्व है, सर्कुलर तुमको मान के चलना है, जो भी रेडियस है कर्व को तुम सर्कुलर ही मान के चलोगे अभी अपने लेवल पे, सर्कुलर कर्व है जिसका रेडियस 50 मीटर, बैंकिंग एंगल थीटा 15 डिग्री। व्हाट इज आइडियल और क्रिटिकल स्पीड, मतलब मैक्सिमम स्पीड जिससे ज्यादा पे नहीं जा सकता कोई, क्रिटिकल हो जाए उसके बाद जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा या स्किड कर जाओगे जो भी बोलो, जिसके लिए फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं हो, बिना फ्रिक्शन के यानी म्यू इक्वल टू 0 के लेकर के तुम्हें निकालना है मैक्सिमम स्पीड। तो कौन सा केस हो जाएगा, केस 1, केस 1 यहाँ हम किए हुए हैं, केस 1 फ्रिक्शन नहीं था, सिंपल यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करना, भी तुम्हारा आ जाएगा रूट अंडर जो भी है जी आर टैन थीटा वगैरह वगैरह, जी आर थीटा दिए हुए 15 डिग्री, आर दिए हुए जी दिए हुए, सॉल्व करना है, फॉर्मूले का क्वेश्चन है जिसमें समझना है। दूसरा
इतना केजी ऑटोमोबाइल, ऐसा करना तुम लोग गौर से, हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करने वाले, जाना घर पे वापस से, अगर वीडियो को यहाँ पे ला करके देख लेना एटलीस्ट इस पोर्शन पे, क्वेश्चन को सॉल्व करना। बेसिक ले लेते हैं। हाँ ले लो, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब तुम कर लो, ट्राई मारना वापस से खुद से, ताकि तुम सोचोगे थोड़ा सा, इसलिए और फिर डिस्कस हम लोग कल जी। करेंगे, वो भी सही रहेगा। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो फॉर्मूले पहले बोलते हैं, ये क्वेश्चन फॉर्मूले का ही होता है, मोस्टली फॉर्मूले का ही क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें तुम घुमा नहीं सकता अगर तुम समझ लिए हो तो। चलो ठीक है, अब आ जाओ स्किटिंग का थोड़ा सा मतलब तुम लोग को बता दें। व्हाट डज स्किटिंग मीन? स्किटिंग का मतलब क्या है? स्किटिंग का मतलब अपने भाषा में बोलना चाहो तो हम लोग फिसलने के सेंस में नहीं बोलते हैं। अब पता नहीं कुछ लोग इसको ये भी बोलता है कि मतलब कंफ्यूज करेंगे, स्लिपिंग अलग वर्ड है, स्किटिंग अलग वर्ड है, पता नहीं। चलो ठीक है, वो अलग बात है, कुछ लोग ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं, ठीक है, तो वो अलग बात है। तो वहाँ पे मतलब आपस में ये होने लगता है, डिबेट होने लगता है, कुछ लोग बोलेगा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। वहाँ पे देखिए 2-3 टीचर लोग अलग, वो टीचर कुछ बोल रहा है, टीचर कुछ बोल रहा है, हालांकि छोड़ो उस पर नहीं जाना, उतने पे नहीं जाना अपने को, ठीक है। चलो इस पे देखो क्या है स्किटिंग का मतलब क्या है। देखो मान लो तुम ऐसे साइकिल से ही जा रहे हो या कैसे भी जा रहे हो, मान लो ऐसे यार रोड है, ये स्ट्रेट रोड है, ये रोड दूसरा रोड टर्न हो गया इधर की तरफ और ये स्ट्रेट चला गया। तुम यहाँ रोड 1 से आ रहे हो और तुम घूम करके देखो यहाँ सर्कुलर रेडियस जैसा कुछ तुम्हें दिख रहा होगा, देख रहे हो? यहीं पे ये जो देख रहे हो ना, इसका रेडियस डिजाइन करना होता है इंजीनियर्स वगैरह को, ये वाला रेडियस कितना रेडियस होगा। तो यहाँ से तुम आए, यहाँ से तुम आए, ऐसे घूमे, ऐसे घूमे, ठीक है। अब सुनना गौर से, तुम घूमे किसी स्पीड भी से, मान लो यार तुम खूब तेजी में आ रहे थे, स्पीड में आ रहे थे, 20 स्पीड से आ रहे थे, और तुम यहाँ पे उसी स्पीड से 20 से घूमे, बट यहाँ पे जो घूमे थे यहाँ पे तुम्हारा सर्कल के लॉन्ग तुम घूमे, और सर्कल के लॉन्ग में तुम घूमे तो तुम्हारा एक्सीलरेशन कुछ इसके सेंटर के तरफ, बी मान लो सेंटर है रेडियस का, तो इधर के तरफ तुमको बी स्क्वायर बाय आर एक्सीलरेशन चाहिए। अगर वह बी स्क्वायर बाय आर एक्सीलरेशन देने का औकात फ्रिक्शन के पास होगा, या रोड टिल्टेड है मान लो, तो नॉर्मल का भी कंपोनेंट आएगा, नहीं टिल्टेड है मान लो, टिल्टेड नहीं मान रहे हैं, तो फिर तुम्हारा यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शन देगा बी स्क्वायर बाय आर एक्सीलरेशन एम बी स्क्वायर बाय आर। अगर फ्रिक्शन उतना दे पाएगा फिर तो तुम सेफली घूम पाओगे, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा साइकिल इधर घूम जाएगा, तुम खुद इधर सीधे चले जाओगे, इनर्शिया के टेंडेंसी, इनर्शिया जैसा कुछ सोचो, तो होगा क्या, तुम्हारा साइकिल इधर तुम किधर भी चले जाओगे, साइकिल कहीं और तुम खुद कहीं, स्किडिंग के सेंस में फिसल जाएगा तुम्हारा साइकिल। एक्चुअली उस सर्कल पे मूव करने के सफिशिएंट फ्रिक्शन ही नहीं है वहां पे, जो सेंटर की तरफ फोर्स है। तो उसी केस में होता है कि आदमी क्या हो जाता है, गाड़ी वगैरह से फिसल जाता है टर्निंग वगैरह पे, बहुत ज्यादा स्पीड पे अगर टर्न नहीं तो, इसलिए लोग जनरली क्या करता है, टर्निंग पे स्पीड कम करता है। जनरली हम कोशिश करते हैं भाई फ्रिक्शन के औकात में रहो, फ्रिक्शन का जितना लिमिट है उतना पे ही, मतलब उतना से कम पे ही रहो, भले उससे ज्यादा भी स्पीड पे तुम चल सकते हो टर्न पे, बट हम लोग क्या करते हैं, जाकर बहुत ज्यादा स्पीड कम कर देते हैं। हालांकि जिनका प्रैक्टिस होता है वो ज्यादा पे भी टर्न ले लेते हैं, अलग बात है, बट स्पीड इसलिए हम लोग कम करते हैं। स्किडिंग का मतलब ये हुआ कि तुम इधर जाना चाह रहे हो, बट फ्रिक्शन उतने स्पीड पे तुमको ले जाना नहीं चाह रहा, तो तुम सीधा ही फिसल भागना चाहोगे इधर की तरफ, स्ट्रेट इनर्सी, ऐसा कुछ बोल सकते हो। तो वहां पे स्किडिंग जैसा कुछ होता है। हालांकि ये मैं बता दें क्लियर बात, ये जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं हो सकता है बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन ना दिए, ठीक है, इससे बहुत कुछ आदमी बोलने को बोलता है, बहुत लोग बहुत तरह की बात बोलता है, हालांकि तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो डिस्कशन नहीं, सिंपली तुम इस लेवल पे समझो निकल जाओ, क्योंकि ये सब तुम्हें से कोई एग्जाम में ये करने वाला नहीं, जस्ट डिबेट करना तो बैठो 2-4 लोगों के साथ खूब करो चर्चा, वो भी कुछ बोल रहा तुम भी कुछ बोलो, तुम भी 10 बुक पढ़ के आओ, वो भी 10 बुक पढ़ के आएगा, फिर करो चर्चा जितना करना, तो उस पर तुमको भी नहीं जाना इस लेवल पे। चलो ठीक, तो स्किडिंग का सिंपल मतलब हो गया फिसलने के सेंस में, फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, तुम्हें उतना नहीं दे पा रहा है कि तुम ये कर पाओगे। चलो ठीक है, तो तुम्हारा स्किडिंग भी हो गया, तो होपफुली थ्योरेटिकली तुम्हारा एंगल ऑफ बैंकिंग भी खत्म हो जाता है। यहाँ पे पहले बता दें, एंगल ऑफ बैंकिंग खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल टॉपिक बचता है तुम्हारा सर्कुलर में, सूडो फोर्स का कंसेप्ट, जो तुम लोग जानते हो सर्कुलर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही सूडो फोर्स होता है, ठीक है। तो वो हम लोग कल फ्राइडे है तो कल की क्लास में वही कर लेंगे, और कुछ 1-2 क्वेश्चंस और भी हम ऐड कर लेंगे इलस्ट्रेट करने के लिए थ्योरी को, और कल अपना होपफुली सर्कुलर तुम्हारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और उसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम बाद में भेजते रहेंगे, करते रहना, ठीक है। तो कल जब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस पर तुम लोग को बताएंगे जेईई 2016 में, जिस हमारे से 1 साल पहले, जिस साल फिजिक्स का ही पेपर टफ आया था, मैथ्स का ही पेपर टफ आया था, मतलब सब जनरली मान के चलो कि मतलब बोलना चाहो तो 2016 के जेईई एडवांस का पेपर बोल सकते हो, अभी के हिस्ट्री तक में बोल सकते हो, हिस्ट्री में जब से जेईई हो रहा है सबसे टफ ना बोले तो वन ऑफ द टफेस्ट बोल सकते हो, सबसे टफ आया था 2016 का पेपर, हम लोग के जस्ट पिछला वाला। और हम लोग के ईयर बहुत ज्यादा आसान आ गया था, मैथ भी आसान बहुत ज्यादा, फिजिक्स भी बहुत ज्यादा आसान, केमिस्ट्री का तो कोई बात ही नहीं है, याद है तो आसानी है, टफ भी है तो नहीं याद है तो इसी पेपर भी टफ हो जाएगा तुम्हारे। तो 16 में आया हुआ था, तो उसमें क्या किया हुआ था कल बताएंगे, जस्ट अभी बोल देना वैसे ही, ठीक है। एससीबी में क्या है,
एक कॉरियोलिस फोर्स करके सूडो फोर्स डिफाइन किया हुआ, जस्ट 2 लाइन बोल के निकल गया सीरमा के बुक में, जस्ट 2 लाइन बोल के निकल गया उसके बारे में, और वो सिलेबस में नहीं है, 12th लेवल के सिलेबस में नहीं है फिजिक्स में, ठीक है। और उससे क्वेश्चन 2016 में एक पैराग्राफ बनाया हुआ था, और वो क्या किया, पैराग्राफ में डिफाइन कर दिया उस कॉन्सेप्ट को कि कॉरियोलिस फोर्स ये होता है, वो होता है, नए तरह का फोर्स, ठीक है। पढ़ाया नहीं जाता था, कोटा वगैरह में उस चीज को नहीं पढ़ाया जाता था, छोड़ दिया जाता था। 16 में वो लोग पूछा, फिर उसके बाद ये लोग पढ़ाना शुरू कर दिया कॉरियोलिस फोर्स में। तो अपनी कोशिश करेंगे उसको टच कर दे, हालांकि उसे बहुत ज्यादा डीप में तुमको जाना नहीं है कॉरियोलिस फोर्स के, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स है सर्कुलर मोशन में, उसके अलावा भी एक सूडो फोर्स आता है कॉरियोलिस फोर्स करके, ठीक है, जो सिलेबस में तुम्हारे नहीं है, पहले बोल देते हैं 12th सिलेबस में नहीं है, नीट में तो नहीं पूछेगा, जेईई का क्या है जानते हो, इसका सिलेबस में जो चीज नहीं रहेगा वो अगर इसको पूछना रहेगा ना तो वो क्वेश्चन वो पैराग्राफ में डाल देगा। अगर आउट ऑफ द सिलेबस जाना है उसको, हालांकि जेईई भी पहले बता दे सिलेबस के बाहर जाता नहीं, ये मत तुम सिलेबस के बाहर चला जाता, ऐसा नहीं है भाई, पूरे 100% पेपर में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से डाल देता है, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, डिसेंट रैंक का तुमको लाना भी है तो रैंक 1 लाना है फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, तो वो अलग बात है, बट डिसेंट रैंक लाना है तुमको तो वो क्वेश्चन वैसे ही मैटर नहीं करता है, ज्यादातर जनता से वैसे भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा वहां पे, तो ये तुम मत सोचना आउट ऑफ सिलेबस बहुत ज्यादा जाता है, बट बोल रहे हैं एक आध क्वेश्चन जो वो डालता है जानबूझ करके वो डालता है रैंकर्स को डिसाइड करने के लिए, 100 50 10 में जिसका रैंक आता है उन लोगों में, ताकि उन लोगों में नया क्वेश्चन डिफरेंस क्रिएट लाता है, क्योंकि बाकी सारा सबका कंसेप्ट उसका भी सब पूछा था, उसको भी सब पूछा था, तो कुछ नया दिया क्या, तुम ऑन द स्पॉट नया चीज को पैराग्राफ में पढ़ के समझ पा रहे हो कि नहीं, पहले से जो पढ़ गया वो तो ठीक है, नया चीज तुम्हें दिए सामने ऑन द स्पॉट एग्जाम प्रेशर में नया चीज को पढ़ो पैराग्राफ में और फिर तुम डिसाइड करो कैसे सॉल्व करना, तो उसलिए वो क्वेश्चन जनरली बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है ज्यादातर बच्चों के लिए, पर ही बोल देते हैं, लेकिन बता दिए कि ऐसा भी करता है वो, कोई चीज अगर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बुक वगैरह में जस्ट लिख दिया है कि दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अगर वो वाला चीज अगर डिस्कशन के अंदर लाना है जेई को तो पैराग्राफ में डाल देगा, पैराग्राफ में डालेगा, लंबा सा कहानी बनाएगा ऊपर में, खूब अच्छे से डायनामोग्राम बना देगा, एक्सप्लेन कर देगा उसका डेफिनेशन वगैरह, डायरेक्शन क्या है नहीं है वगैरह वगैरह सब एक्सप्लेन कर देगा, और फिर नीचे क्वेश्चन वो अपना, ताकि वो बोलने को बोल दे कि हाँ भाई तुम्हारा हम कंप्रीहेंशन स्किल चेक करना चाह रहे हैं, तुम पढ़ के समझ पा रहे हो कि नहीं नया चीज को खुद से, तो आया हुआ था 16 में क्वेश्चन, और 17 में पेपर इतना आसान हो गया, हमको अभी तक याद है, ठीक है, आईआईटी मद्रास 17 का पेपर सेट किया था, ठीक है, जेईई एडवांस का, और कोटा में सब सर लोग बोल रहे थे कि आईआईटी मद्रास जब भी पेपर सेट किए हुआ है हिस्ट्री में तो मैथ का पेपर बहुत टफ रहा हुआ है, ठीक है, तो हम मन ही मन खुश हो रहे थे, तो बताते हैं हम मन ही मन खुश हो रहे थे कि मेरा मैथ बहुत अच्छा हो गया था तब तक, ठीक है, हम चाह रहे थे कि मैथ पेपर खूब टफ आए और मैथ में स्कोर करे, बाकी जनता से लीड मिलेगा मैथ पेपर टफ आएगा, तो मैथ का ही पेपर घटिया आ गया जेईई एडवांस में, सबसे घटिया मैथ का ही पेपर आ गया, मतलब जेईई मेन लेवल का जेईई एडवांस आ गया, और सब लोग हल्ला मचाए हुआ था, सर लोग भी सब लोग बोल रहे थे बेटा जेईई एडवांस आईआईटी मद्रास जो है वो मैथ्स का बहुत टफ कर सेट करता है, होता क्या ना हर साल अलग अलग आईआईटी सेट करता है, कभी ये आईआईटी कभी वो आईआईटी कभी वो आईआईटी, हर साल अलग अलग, तो हम लोग के आईआईटी मद्रास सेट किया हुआ था, तो ऐसा हल्ला मचा हुआ था कि चूंकि साउथ का आईआईटी है वो, तो वो मैथ्स का पेपर बहुत ज्यादा टफ सेट करता है, क्योंकि पिछली बार जो आईआईटी मद्रास सेट किया हुआ था 10-15 साल पहले, तो मैथ का पेपर बहुत टफ आया हुआ था, और 17 में बहुत ज्यादा आसान कर दिया था, चलो खैर वो सब पे नहीं जाना है अभी तुम लोगों को, ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछो क्विकली, मनीषा कुछ पूछना है? नहीं भैया। ठीक है, तो वो फ्रिक्शन का जो तुम्हें क्वेश्चन भेजे हैं, मतलब पहले बता दो, उसके बारे में बता दें, उसमें क्या है स्टार्टिंग के क्वेश्चन, ठीक है, हम हर लेवल क्वेश्चन डालने पहले बोल देते हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन हम लास्ट में डाले हुए हैं, 3-4 क्वेश्चन सच में अच्छा डाले हुए हैं, तो और क्लियरली हमसे पूछो तो लास्ट का 3-4 क्वेश्चन अगर मान लो बाय वाले जो छोड़ना चाहे तो उनके लिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इवन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पहले ही बोलते हैं, क्लियर हम बताते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन स्पेसिफिक समझ लो जेईई एडवांस के लिए ही है, जेईई एडवांस का भी अच्छा क्वेश्चन अगर आएगा तो उस तरह का तुम्हारा आ सकता है, तो इसलिए हम डाल दिए, सब लोग हैं तो सब लोग को लेकर हमको चलना है, लेकिन जस्ट मैं बता दें लास्ट का 3-4 क्वेश्चन अगर तुमसे नहीं भी बनता है तुम छोड़ भी देते हो, बहुत ज्यादा फर्क तुमको नहीं पड़ने वाला, ये एटलीस्ट बायो के लिए बोल रहे हैं, बायो वाले के लिए, क्योंकि बायो वाले में उस लेवल पे जाएगा ही नहीं, कभी नहीं जाएगा नीट का पेपर। चलो ठीक है, तो आज के लिए यही पे एंड करते हैं, फिर कल हम लोग मिलते हैं, होपफुली कल सर्कुलर को निपटा देंगे पूरा, चलो ठीक है मीटिंग एंड करते हैं।